तैयार हो जाइए श्रद्धा और रोमांच से भरे एक ऐसे सफर के लिए जहां हिमालय की ऊंचाइयां साक्षात महादेव के दर्शन कराती हैं। श्री शिव शंकर तीर्थ यात्रा का ये पावन सफरनामा हमें ले चलेगा नेपाल के उन पवित्र धामों की ओर जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। इस यात्रा का केंद्र है मुक्तिनाथ की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा वो धाम जहां 108 जलधाराओं का पवित्र स्नान आत्मा को शुद्ध कर देता है और काठमांडू के हृदय में विराजमान पशुपतिनाथ जी की वो दिव्य सत्ता जिनकी एक आरती जीवन की दिशा बदल देती है। लुम्बिनी की शांति, पोखरा की सुंदरता और जनकपुर की मर्यादा को समेटे यह सफर केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति का एक जीवंत अनुभव है। तो थाम लीजिए अपना दिल और महसूस कीजिए नेपाल की इस पावन धरती की ऊर्जा को। आइए शुरू करते हैं यह अलौकिक दर्शन। हमारी इस पावन यात्रा का मंगलारंभ बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि से होता है। यहाँ के दिव्य वातावरण में महादेव का आशीर्वाद लेकर हम अपनी मंजिल नेपाल की ओर कदम बढ़ाते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आस्था और शांति का संगम है। सीमा पार करते ही हम उस पावन धरा पर कदम रखते हैं जहाँ सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर शुरू हुआ था। लुम्बिनी का माया देवी मंदिर और यहाँ की असीम शांति हमें करुणा और अहिंसा के मार्ग की याद दिलाती है। भगवान बुद्ध की यह जन्मस्थली हर श्रद्धालु के मन को सुकून से भर देती है। पहाड़ों की गोद में बसे पोखरा में श्रद्धा और प्रकृति का अद्भुत मेल दिखता है। यहाँ विंध्यावासिनी मंदिर की शक्ति और गुप्तेश्वर पातालेश्वर महादेव की रहस्यमयी गुफा के दर्शन मन में कौतूहल और श्रद्धा जगाते हैं। फेवा झील के शांत जल में पड़ने वाला हिमालय का प्रतिबिंब किसी जादुई दृश्य से कम नहीं है। मुक्तिनाथ की यात्रा का अनुभव सबसे निराला है। एक 108 पावन जलधाराओं में स्नान कर और मुक्तिनाथ धाम के दर्शन कर हम स्वयं को परम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। जोमसोम के ऊंचे नीचे रास्तों और ठंडी हवाओं के बीच महादेव का सुमिरन इस दुर्गम यात्रा को भी सुगम बना देता है। बादलों को छूती पहाड़ी की चोटी पर स्थित है माता मनोकामना का दरबार। रोपवे की रोमांचक सवारी करते हुए हम माता के दर्शनों के लिए बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। माता का आशीर्वाद और ऊपर से दिखने वाली नेपाल की वादियां रोम रोम को पुलकित कर देती हैं। नेपाल का हृदय काठमांडू, जहां प्राचीनता और भक्ति बसती है। पशुपतिनाथ जी के दर्शन और स्वयंभू की ऊंचाई से शहर का दृश्य आत्मा को शांति प्रदान करता है। साथ ही डोलेश्वर महादेव, जिन्हें केदारनाथ का शीर्ष भाग माना जाता है, और शेषनाग पर विराजमान बूढ़ा नीलकंठ की प्रतिमा के दर्शन हमें हमारी गौरवशाली परंपरा से जोड़ते हैं। यहाँ की बाजारों में नेपाल की संस्कृति की महक साफ महसूस होती है। अध्यात्म के बाद हम चितवन के प्राकृतिक आंचल में पहुँचते हैं। यहाँ की शांत शाम और थारू समुदाय के पारंपरिक थारू कल्चर प्रोग्राम के लोक नृत्य हमें नेपाल की लोक कला और वहाँ के लोगों की खुश मिजाजी से रूबरू कराते हैं। यात्रा का अंतिम और सबसे भावनात्मक पड़ाव है मिथिला की राजधानी जनकपुर। यहाँ का भव्य राम जानकी मंदिर और वह पवित्र स्थल जहाँ प्रभु श्री राम और माता वैदेही का विवाह संपन्न हुआ था, आज भी उस त्रेता युग की याद दिलाता है। यहाँ के कड़कर में राम सिया का नाम रचा बसा है। मेरा नाम माधभूषण कटारिया, प्रभा कटारिया, मैं सरोज गुप्ता, रीतू पोचू हूँ। मैं हूँ निखिल दैया, गोबर शर्मा। 25-26 साल पहले मैंने इसमें सुना था मुक्तिनाथ भगवान विष्णु का। जब से मेरी इच्छा थी, यानी पर बीच में कई बार ट्राई करी तो बीच में नहीं हो पाया। मेरा भाई बस पता करें मौसम खराब हो जाता है वो, क्योंकि भगवान का प्रभाव आया। मुक्ति धाम का सौंदर्य बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा मौसम था और हम लोग आराम से दर्शन किए, कोई भीड़ नहीं की और आराम से स्नान और दर्शन करके
सबसे अच्छा मुझे लगा मुक्तिनाथ था। नेपाल अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे गए। नेपाल टूर अच्छा है, मुक्तिधाम स्पेशल पोखरा बहुत सुंदर है। नेपाल टूर बहुत बढ़िया था, थोड़ा स्ट्रगल तो था क्योंकि इस एज में ऊपर चढ़ना उतरना बड़ी परेशानियाँ थी, लेकिन कोऑपरेशन भी था साथ में। अभी मुक्तिनाथ में गए थे, वहाँ पर क्या नाम है 108 कुंभ से नहाए थे, फिर उस कुंभ में भी नहाए थे, तो वहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस था। फरीदाबाद से आई हूँ उनके साथ। ये मेरा सेकंड टूर है इन लोगों के साथ। फर्स्ट टाइम भूटान गई थी, सेकंड टाइम मैं इनके साथ नेपाल आई हूँ। होटल बड़ी अच्छी जगह पर है कि हम लोग उठ के सीधा ही 5 मिनट के अंदर मंदिर में पहुंच जाते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। जैसे कि स्टाफ है सभी, तो ये सभी गाइड लेते हैं हर एक पॉइंट पे, और क्या नाम है लेके जाते हैं हर एक जगह। फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, सब अच्छा मैनेज हुआ और अच्छे से। किसी फैमिली के साथ आते तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे वो होटल बुक करने में हो, पास की जगह पे जाने में हो, या फिर अलग अलग जगह पे जो इनके स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे कि आसपास के मंदिर भी घुमाए थे, काफ़ी जगह पे लेके गए थे, छोटे रास्ते से लेके गए थे, जल्दी दर्शन जल्दी हो गए, तो उसमें काफ़ी टाइम बच गया था। मतलब जितना 10 दिनों में इन्होंने घुमाया तो शायद हमें महीने भर लगता उतना, और प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती। ये लग रहा था कि जैसे अपने परिवार के साथ आई हूँ मैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं मुझे, फैसिलिटी सारी अच्छी थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत आई होगी। हाँ बिल्कुल जाएंगे, जब जुड़े हैं तो साथ रहेंगे जब तक हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो चलेंगे। मुक्तिधाम में भी अच्छा अरेंजमेंट था, थोड़ा सा थकावट वाला था हम फिर बड़ी उम्र वालों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था कि हम लोग जिंदगी में ऐसे तीर्थ शायद ही कर पाए अगर शिव शंकर वाले ना हो तो। मधुर स्मृतियों और आत्मिक शांति के साथ श्री शिव शंकर तीर्थ यात्रा का यह सफर संपन्न होता है। एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। जय पशुपतिनाथ।